नमस्कार, मैं हूं अजय और लाख टकी की बात में सबसे पहले सुनते हैं अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी को। जो संभव सहायता हो वो उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से भी दी जाए। उत्तराखंड सरकार इस पर काम कर ही रही है। साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी निर्देशित किया है कि जिन भी लोगों के परिवार के लोग लापता हैं, वहाँ पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए सभी अधिकारी उसमें जो है सूचना प्राप्त करेंगे। यदि वहाँ कोई मृतक होता है तो उनके परिजनों को भी सहयोग देंगे कि उनके परिजनों को जो है अंतिम संस्कार के लिए जो भी संभव सहायता होगी वो दी जाएगी। मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के जो लोग वहाँ मृतक हुए हैं, जब भी सूचना ये कंफर्म होगी तो 2 लाख रुपया माननीय मुख्यमंत्री कोष से उनको अतिरिक्त सहायता देने का भी, अन्य सहायता के अतिरिक्त देने का भी निर्देश दिया है। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये जो कंट्रोल रूम है राहत आयुक्त कार्यालय का, जो अभी हमारे साथ राहत आयुक्त साहब जो है संजय गोयल साहब हैं, ये कंट्रोल रूम लगातार चलता रहेगा। और जो 53 लोग अभी तक सूचना मिली है जिनके लापता होने की, जिसमें ज़्यादातर लोग लखीमपुर खीरी के हैं, लगभग 38 लोग लखीमपुर खीरी के हैं, और भी जनपदों के कुछ लोग हैं, तो ये लोग तुरंत कंट्रोल रूम से संपर्क करें जिससे कि इनके बारे में, इनके परिवारजनों के बारे में हम सूचना दे सकें। जिन जनपदों से लोग लापता हैं, एक आदमी जो है मुरादाबाद के हैं, लगभग 2 मेरठ के हैं, 1 बिजनौर के हैं, 1 चंदौली के हैं, 2 शामली के हैं, 3 गोरखपुर के हैं, 1 अमरोहा के हैं, और 3 अन्य ऐसे हैं जो हमारे प्रदेश के हैं जिनके बारे में जनपदीय सूचना नहीं मिली है। हमारा समन्वय उत्तराखंड सरकार से लगातार है। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी की जो ये उच्च स्तरीय बैठक हुई है, ये निर्देश अभी दिए गए हैं। घायलों के लिए भी और जो भी मृतक हैं उनके अंतिम संस्कार के लिए हर संभव सहायता देने का निर्देश दिया गया है। अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी को आप सुन रहे थे। सीएम योगी ने बैठक की है उत्तराखंड त्रासदी के मद्देनजर, और उसको लेकर क्या क्या फैसले लिए गए हैं। अनामिका सिंह हमारी संवाददाता नजर बनाई हुई थी इस बैठक पर। अनामिका, तो यूपी की सरकार जाग गई है इस पूरे मामले को लेकर। मंत्री सुरेश राणा भी जाएंगे यहां पर, क्या बातें, क्या फैसले? देखिए अजय, ये तो अब तक साफ हो चुका है कि बहुत सारे जिले ऐसे हैं यूपी के जहां के लोग उत्तराखंड के अलग अलग प्रोजेक्ट्स जो थे उसमें काम कर रहे थे, और अभी भी बहुत सारे लोगों की खबर अभी तक मिल नहीं पाई उनकी फैमिली मेंबर्स को, जिसमें शामली है, मेरठ है, गोरखपुर है, अमरोहा है, लखीमपुर खीरी है। तो बहुत सारे परिवार जिनकी सूचना अब देर शाम तक कलेक्ट हो पाई अधिकारियों के पास। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई थी, जिसमें अपर मुख्य सचिव गृह से लेकर राजस्व विभाग, राहत आयुक्त, इसके अलावा बहुत सारे अधिकारी और भी शामिल थे। मुख्यमंत्री ने जो अपनी ओर से निर्देश दिए हैं उसमें यह कहा है कि यूपी सरकार की ओर से सुरेश राणा एक मंत्री ऐसे होंगे जो उत्तराखंड सरकार के साथ समन्वय स्थापित करके ये पता लगाएंगे कि यूपी के कितने लोग अभी फंसे हुए हैं, स्थिति क्या है, स्टेटस क्या है। इसके अलावा अगर डेथ डिक्लेयर हो जाता है किसी व्यक्ति की जो यूपी का रहने वाला है, तो उसके परिजनों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही अगर डेड बॉडी मिलती है तो अंतिम संस्कार की व्यवस्था भी की जाएगी। इसके अलावा जो राहत आयुक्त का कार्यालय है, उस कार्यालय पर 24 घंटे चलने वाला एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया गया है। यानी कि अगर किसी को ये लगता है वो अगर फंसा हुआ है, उसके पास ये नंबर जारी किया जाएगा, वो अपने कॉल करके इन्फॉर्म कर सकता है कि वो कहाँ पे फंसा हुआ है, उसे पूरी मदद पहुंचाई जाएगी। इसके अलावा जो कमिश्नर है सहारनपुर के, उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि जो आसपास के जिले हैं वहां से वो कोऑर्डिनेट कर सके। यानी कि अब तक अगर जो इन्फॉर्मेशन मोटे तौर पर आ रही है, 53 परिवार ऐसे हैं अजय जो अभी भी उत्तराखंड के अलग अलग जगहों पर फंसे हुए हैं, यूपी के रहने वाले हैं, उनकी फैमिली के लोग उनसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। उसको देखते हुए मुख्यमंत्री ने ये निर्देश दिए हैं। और अब ये भी कहा गया है कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है वहां पर हरिद्वार। बिल्कुल अनामिका, तो जो इस बैठक में सीएम ने ली है उसमें फैसला ये कि जो भी उत्तर प्रदेश के लोग इस आपदा के शिकार हो रहे हैं या उसमें फंसे हुए हैं, उन तक सरकार मदद पहुंचाएगी, उनके परिजनों तक भी मदद पहुंचाएगी। और पहाड़ में आपदा ने एक बार फिर बड़ी दस्तक दी, तो उस हादसे में यूपी के कई लोग लापता हो गए हैं। इसी वजह से पीड़ित परिवारों में कोहराम मचा हुआ है। अब तक लापता लोगों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। उत्तराखंड की चमोली आपदा में यूपी के कई जिलों के लोगों के फंसे होने की खबर है। इस आपदा के बाद लोगों ने उन लोगों से संपर्क साधने की कोशिश की जिनके अपने जोशीमठ के इलाके में कामकाज कर रहे थे, लेकिन अब तक कोई संपर्क नहीं होने से लोग चिंतित हो रहे हैं। लखीमपुर खीरी के 15 लोग लापता हैं, श्रावस्ती के 5 लोगों से संपर्क नहीं हो पा रहा और सहारनपुर के 3 लोग लापता हैं।
इस हादसे में कई लोग अपनी जान बचाने में कामयाब रहे हैं। उनकी मदद से मिली जानकारी के बाद से पीड़ित परिवारों का रो रो कर बुरा हाल है, जबकि प्रशासन लगातार राहत बचाव काम में जुटा हुआ है ताकि लोगों को राहत पहुंचाई जा सके। चमोली हादसे में अब तक अपडेट आपको हम बताते हैं। रविवार को आई आपदा में 24 लोगों की मौत हो गई है। इन सब के शव बरामद किए जा चुके हैं। 197 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। 25 से 30 लोगों के टनल में फंसे होने की भी आशंका है। हादसे में 12 लोगों को अब तक सुरक्षित बचाया गया है। इलाके में युद्ध स्तर पर बचाव राहत का काम चल रहा है। तपोवन में हाइड्रो प्रोजेक्ट की टनल में ये काम जारी है। बताया जा रहा है कि 35 लोग अब भी यहाँ फंसे हो सकते हैं। मशीनों के जरिए यहाँ फंसे हुए लोगों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। चमोली आपदा के बाद टनल में रेस्क्यू चल रहा है। न्यूज़ 18 की टीम टनल के भीतर पहुंची। ये तस्वीर आप जो देख रहे हैं टनल के भीतर है, जो रेस्क्यू का काम चल रहा है। मिट्टी को खोदकर बाहर निकालने का जो मलबा टनल में चला गया है उससे बाहर निकाला जा रहा है। जिस टनल में राहत का काम चल रहा है उसी के भीतर ये न्यूज़ 18 की टीम ने जाकर वहाँ के राहत कार्यों की तस्वीरें ली है। ITBP और NDRF के जवान यहाँ पर इन राहत कार्यों में जुटे हुए हैं। न्यूज़ 18 संवाददाता प्रभात पुरोहित की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। इस वक्त हम उसी टनल के पास खड़े हैं। देख सकते हैं यहाँ पर लगातार जो है रेस्क्यू कार्य जारी है। मशीन टनल के अंदर मैं अपने सहयोगी से कहना चाहूँगा मशीन को दिखाने की कोशिश करें। ये वो टनल है जहाँ पर इस वक्त रेस्क्यू कार्य चल रहा है। आर्मी और देवदूत जो ITBP सेना है, ये सभी लोग जो है वहाँ पर काम में जुटे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से टनल के अंदर यहाँ पर काम जारी है। प्रभात पुरोहित, न्यूज़ 18 ग्राउंड जीरो। इसी टनल के भीतर 20 से 35 लोगों के फंसे होने की आशंका है। और उत्तराखंड के चमोली में जल प्रलय की तस्वीरें अब तक आपने देख ली होंगी। उससे आपने अनुमान भी लगा लिया होगा कि हालात किस कदर बने होंगे, लेकिन अब तक आपको ये जानकारी नहीं होगी शायद कि आपदा आई क्यों, जिसका खुलासा न्यूज़ 18 सबसे पहले कर रहा है। इसकी तस्वीरें न्यूज़ 18 के पास सबसे पहले आई। दरअसल सैटेलाइट इमेज से खुलासा हुआ है कि ऋषि गंगा के कैचमेंट एरिया में 3, 4 और 5 फरवरी को हेवी स्नोफॉल हुआ। इन तस्वीरों के जरिए दावा किया गया है कि 40 डिग्री के स्लोप से, ढलान से 14 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की बर्फ एक साथ नीचे आ गई। इसी वजह से 2 से 3 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी का डिस्चार्ज हुआ और यही वो वजह बनी कि जल सैलाब आया। इसके सामने जो कुछ आया उसने उसे पूरी तरह तबाह कर दिया। चमोली की ऋषिगंगा घाटी में जो एवलांच आया उसकी प्री और पोस्ट सैटेलाइट इमेज प्राप्त हो चुकी हैं। ये सैटेलाइट इमेज क्या कुछ कहते हैं, इसके लिए हमारे साथ एक्सपर्ट के तौर पर मौजूद हैं स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पीयूष रौतेला जी। सर, ये प्री और पोस्ट जो इमेज हैं ये क्या कुछ कहती हैं, जो हमारे दर्शकों को आप समझें। अलकनंदा वैली जो ऋषिगंगा और धौलीगंगा आपको दिखाई दे रही है, इसको अगर आप पहले का देखें तो 2 फरवरी में यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ नहीं है, परंतु 3 और 4 फरवरी को यहाँ काफ़ी बर्फबारी हुई है। ये 5 तारीख का फोटोग्राफ है जिसमें आपको फ्रेश बर्फ़ दिखाई दे रही है। और ये 6 की आपकी इमेज है जिसमें आपका ऋषिगंगा का कैचमेंट दिखाई दे रहा है। ये रेनी है जहाँ पे कि एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट था। और ये धौलीगंगा दिखाई दे रही है जहाँ पे इनका कॉन्फ्लुएंस है। यहाँ पे NTPC का पावर हाउस हुआ करता था। इसके पूरे कैचमेंट एरिया में काफ़ी बर्फ़ पड़ी हुई है। ये 7 तारीख का सैटेलाइट इमेज है प्लैनेट लैब का, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि ऋषिगंगा वैली की जितनी ऊपरी इलाका है यहाँ से बर्फ़ गायब है। मतलब यही गायब बर्फ सैलाब बनकर नीचे आ गया तो जिसने त्रासदी को पैदा किया। और एक और बड़ी खबर आ रही है। मैनपुरी पहुंचे PSP अध्यक्ष शिवपाल यादव ने बड़ा ऐलान किया है। शिवपाल यादव ने कहा है कि वो अखिलेश यादव को बिना शर्त समर्थन देने को तैयार हैं। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन सकते हैं, हमारी पार्टी उनका समर्थन करेगी। PSP अध्यक्ष ने यह भी साफ कर दिया कि समाजवादी पार्टी से सिर्फ गठबंधन हो सकता है, विलय नहीं। शिवपाल ने इस दौरान कुछ लोगों पर बिना नाम लिए निशाना साधा और कहा कि कुछ लोग नहीं चाहते कि उनका परिवार एक हो। के बारे में हम नाम तो नहीं लेना चाहते हैं किसी का भी, सब समझते भी हैं। हम चाहते हैं कि आज भी पूरा परिवार से लेकर पूरा समाजवादी एक हो जाए। हमने ये भी कहा कि हर
त्याग करने के लिए तैयार है। हर त्याग, अखिलेश फिर मुख्यमंत्री बने ये भी कहा है, और हम अभी भी चाहते हैं अखिलेश मुख्यमंत्री बने, सरकार बनाए, हम आज भी चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ की वजह से ये नहीं होने देना चाहते। हमने कहा है, अपील की है, हम तो अलायंस करेंगे ही, छोटी छोटी पार्टियों से मिलेंगे, एक राष्ट्रीय पार्टी से भी चाहते हैं, हम समाजवादी से भी चाहते हैं कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी एक हो जाए, सब लोग अलायंस करके एक हो जाए। और मेरठ से बड़ी खबर आ रही है, यहां पर दो समुदाय के लोगों के बीच संघर्ष हो गया। मस्जिद कैंपस में दरवाजा खोलने को लेकर के विवाद हुआ, जिसके बाद मौके पर भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। पुलिस ने 1 दर्जन लोगों पर जुर्माना भी लगाया है। थाना सरूरपुर क्षेत्र के बाहर गांव का ये मामला। मेरठ में दो समुदायों के बीच में तनाव। चौधरी साहब ऐसा ना करो। ग्रेटर नोएडा में एनकाउंटर हुआ है। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। एक और एनकाउंटर ग्रेटर नोएडा में। मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लगी है। एक बदमाश पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। बदमाश से पिस्टल, बाइक बरामद किया गया। ग्रेटर नोएडा के थाना रबूपुरा इलाके में यह मुठभेड़ हुई है। तो मुठभेड़ों का सिलसिला जारी, बदमाशों का सफाया जारी, लेकिन बदमाश फिर भी खत्म होने को तैयार नहीं। और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की बेटी साइबर क्राइम की शिकार हो गई है। OLX पर यह ठगी हुई है। सोफा बेचते वक्त QR कोड के जरिए ठगी कर ली गई। सिविल लाइंस थाने में मामला दर्ज कराया गया है। साइबर सेल ने मामले की जांच शुरू कर दी है। कुछ ही पलों में और खबरें। शून्य का सिद्धांत ही भारतवर्ष ने दिया, और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि चिराग राठी जो है वो हमारे उत्तर प्रदेश के हैं। सहारनपुर से इस बात को सिद्ध कर देते हैं कि जो हुनर है या जो योग्यता है वो किसी बड़े शहर में नहीं, कहीं पर भी मिल सकती है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वह और भी हज़ारों बच्चों को प्रेरित करेगा अपने काम से, और मैं उससे अपना आशीर्वाद देती हूँ। और मैं आशा करती हूँ कि इस प्रकार की प्रतिभाओं को खोजकर जिस तरह से आप आगे ला रहे हैं और अपने टीवी पे दिखा रहे हैं, उसको एक प्रोत्साहन मिलेगा अन्य बच्चों को भी, और वो और आगे बढ़ेंगे। लखनऊ में राजभवन में चल रही प्रदर्शनी में आज राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने प्रादेशिक फल, शाक भाजी और पुष्प प्रदर्शनी के विजेताओं को सम्मानित किया। केवल गुलाब के फूलों से बनाए गए बाउल के लिए रिद्धिमा त्रिपाठी और बाउल में फूलों की सजावट के लिए उमैर, दोनों को पहला पुरस्कार दिया गया। जारी है कुछ ही पलों में यहाँ खबरों का सिलसिला।